ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है ये 2000 का जो सीज़न है उसकी लास्ट मुरली है। बाबा के सामने डबल विदेशी भाई बहनें बैठे हुए हैं, कुमार भी बैठे हुए हैं। और क्योंकि डबल विदेशी बैठे हैं तो सब देश के आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा दुरान देशी बाप सब देश के बच्चों को देख रहा है, लेकिन वो जो सब देश के बच्चे हैं वो भी तो वास्तव में तो सभी परम धाम निवासी हैं, तो सभी एक ही देश के हो गए। इसलिए बाबा डबल विदेशियों को हमेशा डबल विदेशी का टाइटल क्यों देता है? क्योंकि वैसे तो हम सभी विदेशी हैं। भारत में जो रहने वाले हैं वो भी विदेशी हैं, क्योंकि हमारा वास्तव का जो घर है वो तो परम धाम है। और वो क्योंकि भारत से भी बाहर हैं तो बाबा उनको डबल विदेशी कहता है। तो बाबा ने कहा जो हमारा अनादि का घर है, आत्मा का घर है, वो घर अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, स्मृति रहती है कि हम सब उसी घर से आए हैं। तो पहले तो बाबा ने हम सबको अपने घर की याद दिलाई, जहाँ से आए हैं और जहाँ जाना है उसकी स्मृति दिलाई। और फिर आज बाबा ने बच्चों के 5 स्वरूपों को देखा। ज़्यादातर मुरली में बाबा ड्रिल बाद में कराता है, लेकिन आज बाबा ने जो मन की ड्रिल है, जो मन को दुरुस्त बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, वो पहले कराई और बहुत उसके ऊपर एम्फसाइज किया। अब हम में से मेजॉरिटी अपने 5 स्वरूप तो जानते ही हैं, तो बाबा ने वो 5 स्वरूप वापस स्मृति में दिलाए, जिसको हम ये भी कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराना। आदि मध्य अंत में जो हमारे हाईएस्ट 5 स्वरूप हैं। तो सबसे पहला परम धाम में, अब हम सुनते भी जाएं और देखते भी जाएं। तो परम धाम में जो हमारा बिंदी स्वरूप है, परफेक्ट पॉइंट ऑफ लाइट जो स्वरूप है, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है। फिर हम जब सबसे पहले सत्युग की दुनिया में आते हैं तो जो हमारा आदि का स्वरूप है, देवी देवता, सजे सजाए पोशाक, रॉयल्टी, हर्षित मुख चेहरा, रूहानियत, उसको इमर्ज करें। फिर है बीच में, मध्य में आ जाए द्वापर और कलयुग में पूज्य स्वरूप। मंदिरों में हमारी ही मूर्ति बना करके सभी पूजा कर रहे हैं, उसके सामने खड़े हैं पूज्य स्वरूप, कि आज तक भी हमारे उस स्वरूप से आत्माएं कुछ न कुछ प्राप्ति करती हैं, वरदानों से अपनी झोली भरते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके बाद आ जाएं संगम युग पर ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात अभी हम कौन है? अडॉप्टेड बच्चे, ब्रह्मावंशी, शिववंशी, ईश्वरीय औलाद, ब्राह्मण कुल की औलाद। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। और फिर है ब्राह्मण सो फरिश्ता, एंजल, परफेक्ट, लाइट का शरीर, डबल लाइट। तो ये जो हमारे 5 स्वरूप हैं, आप देखें साकार मुरली में जब बाबा स्वदर्शन चक्र की बात करता था तो वो होता था देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र से ब्राह्मण, फिर देवता। लेकिन वो हमारे हाईएस्ट नहीं होते थे, शूद्र तो लोएस्ट फॉर्म हो गया। तो वो साकार मुरली का स्वदर्शन चक्र हम वो फिराते थे। पर अव्यक्त मुरलियों में आने के बाद बाबा ने जो हमें हमारे 5 स्वरूप बताए वो पांचों ही हाईएस्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। और बाबा ने कहा पांचों को स्मृति में लाओ और पांचों के अनुभव में खो जाओ। अब ये क्या हो रहा है, जो भी ये ड्रिल होती हैं ये हमारे मन को बहुत शक्तिशाली बनाती है। अलग अलग मुरली में बाबा अलग अलग ड्रिल कराता है। कभी परम धाम निवासी बन जाओ, कभी 1 सेकंड में आकारी बन जाओ, कभी डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ। पर ज़रूरी है कि मन को आदत पड़नी चाहिए कि जहाँ हम अपने मन को लगाना चाहें वो लग जाए। जैसे जब हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो उसका जो हमारे को बेनिफिट होता है कि धीरे धीरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। पहले दिन कोई एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना, कहेंगे मेरे से बहुत चला नहीं जाता, मेरे से कमर मोड़ी नहीं जाती, मैं पैर को टच नहीं कर पाता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फिर जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं एक बार तो बहुत मुश्किल होती है, दर्द भी होता है, डिस्कम्फर्ट भी होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर हमारे मसल्स, बोन्स खुलने लगते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। और पता चलता है कि हम अपने शरीर को जहाँ मोड़ना चाहें उसको हम मोड़ लेते हैं। हमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, हमें कोई दर्द नहीं होता और ही हमें एनर्जेटिक फील होता है। तो ये हो गई तन की एक्सरसाइज। अब ये है मन की एक्सरसाइज। नहीं तो मन बुद्धि को बहुत समय से आदत पड़ गई है कुछ भी सोचने की, कहीं भी भटकने की,
कितनी कितनी देर भी व्यर्थ सोचने की। तो बाबा अभी हमारे मन को आदत डाल रहा है कि जहाँ मन को लगाना चाहे वहाँ लगा सके। और ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे देखो, आप गाड़ी चलाते हो तो शुरू में वो क्या करते हैं, आपको खाली सड़क पर ले जाते हैं। खाली सड़क पर कभी कोई चीज़ अचानक सामने आती है, आप ब्रेक लगाते हैं, तो आपको ब्रेक लगाने की आदत पड़ती है। सीधा तो भीड़ वाली सड़क पर नहीं ले जाते, लेकिन खाली सड़क में 2-4 बार ब्रेक लगानी है, फिर थोड़ी सी क्राउडेड होगी, जहाँ 10 बार लगानी है, फिर और क्राउडेड होगी, कि अचानक भी कुछ आ जाए तो आपका संस्कार बन जाएगा, आप ऑटोमेटिक ब्रेक दबाएंगे। ऐसे ही जब सब कुछ ठीक है तो बाबा मन की एक्सरसाइज कराता है कि बच्चे हर घंटे ये मन की एक्सरसाइज करो। 5 सेकंड का राउंड लगा कर आओ, फिर कर्म करने चले जाओ, लेकिन हर घंटे ऑर्डर से अपने मन को चलाओ। जब सब कुछ ठीक है और हम मन की एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित रूप से जब कोई छोटी बात आएंगी या अचानक कोई बड़ी बात आएंगी तो भी हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहें लगा सकेंगे। हम मन मनाभव होना चाहें तो हो सकेंगे, हम समर्थ सोचना चाहें तो सोच सकेंगे। लेकिन अगर हमने ये अभी एक्सरसाइज नहीं करी, अभी प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर छोटी बड़ी बात में या अचानक किसी दिन बड़ा विघ्न आएगा तो भी नहीं होगा। कितनी भी समझ हो, लेकिन कई चीज़ें तभी होती हैं जब उसका अभ्यास है। कितनी भी समझ हो कि अचानक कोई चीज़ आ जाएंगी तो ब्रेक लगाना है, पर ब्रेक लगता नहीं है। समझना अलग चीज़ है, लेकिन अभ्यास से उसके ऊपर परफेक्शन प्राप्त करना वो अलग चीज़ है। तो उसमें आज जो बाबा ने मन की एक्सरसाइज कराई, बच्चे ये स्व का दर्शन, चक्र फेराओ। मैं आत्मा, फिर देवता, फिर मैं पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण, फरिश्ता। बाबा ने कहा कितनी देर लगती है? 5 सेकंड। 5 सेकंड का चक्र फिराया, वापस कर्म में आ गए, क्योंकि कर्म भी नहीं छोड़ सकते, जो ड्यूटी है वो भी करनी है। चाहे टीचर्स हैं, चाहे कोई भी है, कर्म तो करना है ना। लेकिन कर्म के बीच से भी हर घंटे 5 सेकंड का टाइम निकालो। किसी भी स्वरूप को स्मृति में लाकर उसके अनुभव में खो जाओ। अब क्योंकि ये हमारे 5 ही हाईएस्ट फॉर्म हैं, श्रेष्ठ स्वरूप हैं, तो हर स्वरूप की स्मृति हमें सुख का अनुभव कराएंगी और उस स्वरूप के संस्कार इमर्ज होने लगेंगे। जैसे अगर आप एक दिन भी स्मृति में रहते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, तो जो फरिश्ता के संस्कार हैं, बहुत मीठा बोलना, आराम से चलना, चिंता नहीं करना, किसी चीज़ से लगाव नहीं होना, न्यारा और प्यारा रहना, हर एक के प्रति शुभ भावना, रहम की भावना, आप जब उस स्मृति में होंगे तो वो चीज़ स्थिति में आएंगे और धीरे धीरे वो संस्कार बनने लगेंगे, नेचुरल होने लगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्व का दर्शन करो। कई बार फिर ये भी कहेंगे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो पाप कटते जाएंगे, क्योंकि जितना हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप में होंगे, और समझो कोई हिसाब किताब सामने आ भी गया, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने हमारे से गलत व्यवहार किया, पर क्योंकि हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप में होंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो परफेक्ट होगा, और वो रिस्पॉन्स परफेक्ट होने से वो कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा, वो कर्म बंधन सेटल हो जाएगा। समझो किसी ने मेरे से गलत तरीके से बात करी, पर मुझे स्मृति है कि मैं देवता हूँ या फरिश्ता हूँ, मैंने प्यार से बात करी, मैंने ईंट का जवाब प्यार से दिया, मेरा अकाउंट सेटल। लेकिन उस समय मुझे स्मृति नहीं, और मैं अपनी धुन में, अपने अभिमान में, पोजीशन के अभिमान में, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं बॉस हूँ, उस अभिमान में हूँ। वहाँ किसी ने ठीक से बात नहीं करी, मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, तो वो कर्म बंधन बढ़ जाएगा, पाप चुकतू नहीं होंगे, एक नया पाप क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये स्वदर्शन चक्र की ड्रिल बहुत मदद करती है। पहला तो ये विकर्म भी विनाश करती है, दूसरा उस स्वरूप में स्थित होने से बार बार हमारे संस्कार इमर्ज होते हैं, उस स्वरूप के संस्कार इमर्ज होते हैं, और तीसरा मन फ्लेक्सिबल होता है। मन को आप जहाँ लगाना चाहो, जितना समय के लिए लगाना चाहो, मन की एक्सरसाइज हो रही है, मन आपके कंट्रोल में आ रहा है, मन आपके ऑर्डर में चल रहा है। तो आज बाबा ने कहा हर एक को ये ड्रिल करनी ही है, और आप ही तो ये बने हो, ये आप ही के तो स्वरूप हैं। आप अनगिनत बार आपने इन स्वरूप का पाठ बजाया है। जो चीज़ आपने बहुत बार करी है वो तो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ रिपीट ही तो करना है ना। इसलिए बार बार करने से वो चीज़ नेचुरल हो जाएंगी। ऐसे कई संस्कार हमारे पास होते हैं। जैसे देखो गाड़ी चलाना में शुरू में लगता है बहुत मुश्किल है, मैं नहीं चला सकता, थोड़े दिनों में वो संस्कार हमारा इमर्ज हो जाता है, हम कितने उसको ईजिली चला लेते हैं। ऐसे ही देवता के संस्कार, फरिश्ते के संस्कार, ब्राह्मण के संस्कार, हमारे पूज्य स्वरूप के संस्कार, हमारे ओरिजिनल संस्कार
सारी रिकॉर्डिंग है। हमें कोई नए डालने नहीं है, रिकॉर्डिंग है। हमने बहुत बार वो पाठ बजाया है। केवल जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्मृति लेकर के आनी है, वो ड्रिल बार बार करनी है। उस स्मृति से वो स्थिति बनेंगी और वो संस्कार ऑटोमेटिकली इमर्ज होते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा, नहीं तो बाबा को बहुत हंसी आती है कि जो बच्चे चैलेंज करते हैं सारी दुनिया को कि हम विश्व का परिवर्तन करेंगे, हम हम चैलेंज ये करते हैं कि हम बाहर सब कुछ चेंज कर लेंगे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, परमात्मा हमारा साथी है, हम विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए आए हैं। विश्व को परिवर्तन करने वाले बाबा ने कहा, अपने पहले मन का परिवर्तन नहीं कर सकते, मन के मालिक नहीं बन सकते। एक तरफ कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों में अगर मन हलचल में आ जाता है, भारी हो जाता है, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज नहीं करते तो बाबा ने कहा मन भारी हो जाता है। बहुत सुंदर बाबा ने कहा मन मण बन जाता है, क्योंकि पहले ज़माने में वेट करने के जो तरीके थे वो थे मण, सेर और पाँव, और मण सबसे हैवी वाला बना। मण आज के हिसाब से 36 किलो 36 kg एक मण होता है। तो बाबा उस चीज़ को राइम कर रहा है कि आपका जो मन है वो मण बन जाता है, अर्थात बातें पकड़ पकड़ करके मन को ऑर्डर से न चला करके लाइट होने की जगह बोझ, कहते हैं मन बहुत भारी है। अब वो भारी क्यों है? व्यर्थ चल रहा है, कोई भी बात का व्यर्थ चल रहा होगा, माया ने किसी न किसी रूप में पकड़ लिया होगा। लेकिन जब हम मन के मालिक बनेंगे, मन को ऑर्डर से चलाएंगे, मन को कंट्रोल से चलाएंगे, तो बाबा ने कहा फिर बोझ से वापस डबल लाइट। क्योंकि बोझ तो सोच का होता है, बातों का नहीं होता, जिम्मेवारी का नहीं होता। जिम्मेवारी तो संसार में सबको है। आप देखेंगे कोई देश भी संभाल रहे हैं तो भी बहुत हल्के होंगे, और किसी को सिर्फ 4 जनों का घर संभालना है वो भी बहुत भारी होगा। तो ये फ़र्क हो जाता है हमारी स्थिति का। अगर किसी की स्थिति शक्तिशाली है, उसकी सोच श्रेष्ठ है, तो वो देश को संभालते हुए भी बहुत हल्का रह सकता है, और नहीं तो फिर वो छोटी छोटी बातों में भी भारी हो सकता है। तो बाबा ने कहा हर एक को ये ड्रिल करनी है। तो बाबा ने पूछा यूएन वाले कर सकते हैं? क्योंकि यूएन के ऑफिस में जो बैठे हैं उनको लगता है बहुत कार्य है ना, बड़ा ऑफिस, बड़ी पोजीशन, बहुत कारोबार। पर बाबा ने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कितना भी बिजी होते हुए बीच बीच में काम करते हुए 5 सेकंड ज़रूर निकाल लें, क्योंकि बाबा देखता है कि कई बच्चे अपने मन में क्या करते हैं। आज बाबा ने रिज़ल्ट सुनाई और बहुत उसको विजुअल तरीके से सुनाई, ग्राफिक तरीके से। बाबा ने कहा देखो 3 प्रकार की लकीर होती है, एक पानी पर लकीर लगाओ, एक किसी कागज स्लेट पर लगाओ, कई बार हम कहते हैं रेत पर भी लगाओ, और एक होती है पत्थर पर लकीर लगाना। अब हमको पता है पानी की लकीर तो 1 सेकंड में गायब हो जाती है, कागज स्लेट वाली थोड़ा समय रहती है, और पत्थर की तो अविनाशी हो जाती है। ऐसे ही बच्चे अपने मन में लकीरें लगाते हैं। समझो कोई बात होती है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई परिस्थिति है, कोई बात, अब कहीं तो चलो थोड़ा सा सोचा, ख़त्म, 1 सेकंड ख़त्म हो गई बात, फुल स्टॉप, बिंदी, बोला। जिसने बोला उसके संस्कार, उसके कर्म, उसका भाग्य, मुझे अपना ध्यान रखना है। पानी की लकीर माना उसका प्रभाव नहीं पड़ा। कहीं होते हैं कागज पर लकीर, थोड़ा उसका चिंतन किया, थोड़ा चिंतन करने की जगह उसका स्क्रैच बन गया, थोड़ा जख्म बनाया। लेकिन कई होते हैं कि उस बात को पकड़ ही लेते हैं, उसको रिपीट करते चले जाते हैं। जैसे अगर कोई खरोच और आप उसको खरोच पर खरोच लगाते जाओ तो वो तो जख्म बन जाता है, और वो जख्म बनाया हमने होता है। तो कोई उस बात को ऐसे पकड़ लेता है और कई बार कहता है मैं तो मरने तक भी ये बात भूलूंगा नहीं। पीछे वालों को भी कहते हैं फलाने व्यक्ति से आप बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वरना वो उस बात को छोड़ना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि शरीर छूट जाता है, आत्मा वो जख्म, वो दाग लेकर के आगे चली जाती है। और फिर हमें तो पता, हम तो ज्ञानी हैं, फिर क्या होगा, फिर मिलेंगे। और जब मिलेंगे अब तो पहचानेंगे भी नहीं, ये भी याद नहीं होंगी बात क्या है, लेकिन देख करके लगेगा ये व्यक्ति मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस व्यक्ति से तो मुझे बहुत नफरत है, इसका तो मैं चेहरा भी नहीं देख सकता। और कोई कहेगा कि क्या हुआ, इस व्यक्ति ने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, ये तो आपसे इतने प्यार से मिलता है, प्यार से बात करता है, पर पिछले जन्म का कुछ हुआ
जिसका दाग पकड़ के रखा था और वो दाग फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इतनी बाबा ने कहा उसकी लकीर पक्की कर देते हैं। और हमारे ही हाथ में लकीर पक्की कैसे होती है? बार बार सोच सोच कर। जैसे आप कोई सर्कल बनाओ, फिर सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल बनाते जाओ, तो धीरे धीरे समझो आप वाइट पेज पर ब्लैक से सर्कल बना रहे हो। थोड़े समय के बाद वाइट दिखाई नहीं देगा और वो जो सारा पेज है वो काला हो जाएगा। ऐसे ही हम सोच सोच कर एक ही बात का व्यर्थ चिंतन कर करके मन हमारा बिल्कुल मैला हो जाता है। मन का जो वाइब्रेशन है वो भी मैला हो जाता है। कोई संपर्क में भी आता है तो कहते हैं यार ये सारा दिन ऐसी बातें करते रहते हैं, ये तो व्यर्थ बातें करते हैं, व्यर्थ ही सोचते हैं, पर चिंता नहीं करते हैं, इनके साथ तो बैठना मिलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन के अंदर कचरा भरा हुआ है। और फिर बाबा को बच्चों को देखकर बड़ा रहम आता है। घृणा नहीं आती बाबा को, क्योंकि बाबा तो समझता है नंबरवार है। घृणा नहीं आती, रहम आता है, क्योंकि जो पकड़ता है वही तो दुखी होता है ना। हमें लगता है कि पकड़ा हमने है, लेकिन शायद दर्द उसको होगा, क्योंकि हम कई बार बहुत उस घमंड से कहते हैं मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, पर मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं नहीं भूलूंगा, माना मैंने पकड़ के रखा है तो वो चीज़ मुझे दुख दे रही है, वो मेरी तबीयत खराब करेगी, वो मेरे एक नहीं सारे रिश्ते खराब करेंगे, वो मेरे घर का वायुमंडल खराब करेंगे। अगर मुझे ये रियलाइजेशन हो तो हम एक सेकंड में वो बात छोड़ देंगे, लेकिन हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें लगता नहीं मैंने पकड़ा है तो शायद सामने वाले को दर्द हो रहा है। जहर मैं पी रहा हूँ, सामने वाला नहीं मरेगा, धीरे धीरे हम अंदर से खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये बातें पकड़ना एक तरह से जहर ही होता है, जो पहले हमारे मन को मैला करता है, फिर तन को बीमार करता है, फिर रिश्तों के अंदर दरार लेकर आता है, ये नुकसान करता है। तो बाबा को बच्चों को देख करके बहुत रहम आता है। ज्ञानी बच्चे, समझदार बच्चे, बाबा तो कहता है बिंदी लगाओ, एक सेकंड में बिंदी लगाओ। किसी ने कुछ कह भी दिया, क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया। किसी ने कुछ कह दिया, वो बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, वो तो उनका संस्कार है। दुख की दुनिया है, इस समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कह ही देगा। कोई अपना फीडबैक देगा, ओपिनियन देगा, निंदा करेगा, ट्रोल करेगा, मेम बनाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, बात हुई बड़ी बात नहीं है, पर खुशी गायब हो गई वो बहुत बड़ी बात है। और फिर बाबा ड्रामा के पर्दे पर देखकर कहते हैं कब तक ये खेल चलेगा। बाबा बच्चों से पूछता है बोलो कब तक? तो किसी ने कहा बाबा ड्रामा के अंत तक, थोड़ा बहुत तो चलेगा। तो बाबा ने कहा अंत भी कब होगा? तो फिर किसी ने कहा बाबा जब फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा फरिश्ता कब बनेंगे? तो फिर किसी ने कहा बाबा आप ही बताओ। बाबा ने कहा बनना आपको है और डेट बाबा फिक्स करे। बाबा तो कहेंगे आज बन जाओ, अभी बन जाओ। तो भाव बाबा का था कि कहीं तो ड्रामा पूरा होगा ना, कोई तो डेट निश्चित करो अपने परिवर्तन की, नहीं तो इतना सुनने के बाद भी अगर सब कुछ पकड़ के रखना है और अंदर मैलापन और लकीरें और दर्द और जख्म, तो फिर क्या फ़ायदा है। और वैसे एक तरफ कहेंगे बाबा आप ही हमारा संसार हो। बाबा ने कहा जब बाबा ही संस्कार है तो फिर कौन सी चीज़ बीच में आ जाती है? एक है संसार और दूसरा है संस्कार। तो जो चीज़ विघ्न रूप बनते हैं वो या तो हमारे संस्कार हैं या किसी दूसरे के संस्कार हैं। जो हमारे दुख का कारण बनते हैं, हमारी शक्ति को नष्ट करने का कारण बनते हैं, या तो वो हमारे कमज़ोर संस्कार हैं, गलत सोचने का, परचिंतन करने का, गुस्सा करने का, ईर्ष्या का, या तो हमारा है, या किसी दूसरे का संस्कार है जिससे हम दुख ले लेते हैं। क्योंकि पता तो हमें होता है क्या करना है। समझो कोई किसी दूसरे का भी संस्कार है, किसी का क्रोध करने का संस्कार है, किसी का झूठ बोलने का संस्कार है, किसी का टॉन्ट करने का संस्कार है, वो उसका है। हमें पता भी होता है कि उस समय हमें सहन करना है। सहन करने का मतलब क्या है कि उसके संस्कार के प्रभाव में नहीं आना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, अपना ध्यान रखना है और उसके प्रति भी शुभ भावना रखनी है। लेकिन पता होते हुए भी कई बार क्या होता है, उस सामने वाले का संस्कार जैसे आता है, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है, हम भी रिएक्ट कर देते हैं, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं। वहाँ से ब्लैक बॉल आती है, हम भी फेंक देते हैं, और हम सब कर ही देते हैं थोड़ा बहुत।
फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं, महसूस कर लेते हैं, नहीं बाबा ने तो कहा था कि कोई ईंट पे मारे आपको प्यार देना है, गाली देने वाले को गले लगाना है, अपकारी पर उपकार करना है, अगर गलती से भी गुस्सा आ जाए तो मीठा बाबा कहकर बाबा को याद करना है। बाद में याद आता है, महसूस होता है, रियलाइज़ होता है। पर बाबा ने कहा बाद में रियलाइज़ कर लिया तो भी बहुत अच्छा है, और दोबारा वो गलती नहीं करी तो भी बहुत अच्छा है, कम से कम थोड़ी तो प्रोग्रेस होगी। लेकिन बच्चे बार बार वही गलती करते हैं, इसलिए पास नहीं होते। गलती करने के बाद सोचते हैं, लेकिन सोच करके फिर न्यारे हो जाते हैं, पर स्मृति स्वरूप नहीं होता। इसलिए बाबा ने क्यों कहा 5 स्वरूपों की ड्रिल क्यों करो, क्योंकि पेपर बहुत अचानक आता है। उस अचानक के पेपर में जो हमारा संस्कार होगा, वो कर्म होगा, वो भाग्य बन जाएगा। कर्म भी बहुत कॉन्शियसली करने का चांस नहीं मिलता, क्योंकि कर्म भी वही हो जाता है जो आत्मा के संस्कार हैं। अगर हमने अपने संस्कारों को चेंज नहीं किया, बार बार सहन शक्ति को यूज़ नहीं किया, उस शक्ति को धारण नहीं किया, तो फिर सारा ज्ञान हमारे सुनने सुनाने तक रह जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल में हो नहीं पाएगा। और इसलिए बाबा ने कहा प्रोग्रेस नहीं होती, वरना पहले तो भूल हो जाती है, चलो फिर रियलाइज़ हो गई तो दोबारा भूल नहीं हो, क्योंकि बार बार अगर भूल हो रही है तो हम उसको भूल नहीं कह सकते, फिर वो हमारा डिसीजन है। जैसे समझो आप किसी नई कंट्री में गए, आपको वहाँ के नियम नहीं पता था, किस साइड में ड्राइव करना है आपको नहीं पता था, आपसे भूल हो गई, तो भी आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहेंगे आप हमारे देश में आए, आपको यहाँ के देश के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी हमने एक बार पेनल्टी भर दी, जो भी फाइन था भर दिया, लेकिन अगले दिन हम वापस गाड़ी अगर गलत साइड में ही चलाएंगे तो फिर हमें कोई कहेगा ये तो भाई इसको तो गलती नहीं कहेंगे, कल तो आपको समझ में आया था, आपने फ़ाइन भी भरा था, आज तो आपने डिसाइड किया, चूज़ किया कि मुझे वापस इधर ही चलाना है, तो वापस पेनल्टी भरनी पड़ेंगी। लेकिन पहले दिन गलती थी, अगले दिन डिसीजन था। ऐसे बाबा ने कहा चलो कभी कभी हो जाता है, हमने रियलाइज़ नहीं किया, हमारा अटेंशन नहीं था, हमारे से गलती हो गई, पर बार बार अगर गलती होंगी, महसूसता की शक्ति के बाद भी गलती होंगी, तो फिर तो हम सहन शक्ति का संस्कार नहीं बना रहे हैं, फिर तो हम रिएक्ट करने का संस्कार बना रहे हैं, फिर तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का संस्कार बना रहे हैं, क्योंकि ये भी अगर हम बार बार करेंगे तो संस्कार बन जाएगा। और बाबा ने कहा माया बहुत चतुर है। माया कैसे चतुर है? माया वही पेपर का रूप बदल करके बार बार आ जाती है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये भी एक बहुत समझने की बात है कि जो विकार हमारे अंदर है, बाहर की परिस्थिति केवल उसको ट्रिगर करती है। अब जब वो ट्रिगर करती है तो बाहर की परिस्थिति का रूप थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वो विकार, वो कमी कमज़ोरी मेरे अंदर है, तो वो वही ट्रिगर कर सकती है जो मेरे अंदर है। तो समझो अगर मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है तो माया का रूप बदल जाता है। जैसे समझो हम घर से निकले, हमें ऑफिस जाना है, हम ट्रैफिक में बहुत फंस गए, अब वहाँ पर भी करना तो हमें सहन ही था, तो समझो हमें वहाँ पता था कि सहन करना है, हमने कर लिया, हमें समझ था, हमने कर लिया, हमने कहा इतना गलत सोच करके भी क्या होगा, जब तक मैं ऑफिस पहुँचूँगा मेरा मन बिल्कुल हलचल में आ जाएगा, ये तो रोज़ का है, मुझे गलत नहीं सोचना, मुझे अपने समय को सफल करना है। हमने कोई किताब पढ़ी, ज़रूरी फ़ोन किए, लैपटॉप पर काम कर लिया, हमने अपना ध्यान दिया, क्योंकि हमने समझा कि ट्रैफिक हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक सीन में तो हमने कर लिया, लेकिन माया फिर रूप बदल करके आती है जहाँ करना सहन ही होता है, लेकिन बात थोड़ी बदल जाती है। अब हम ऑफिस में पहुँचे, 5 ही मिनट लेट थे, तो किसी ने कह दिया आप तो रोज़ लेट आते हो, अब हमने रिएक्ट कर दिया। बात सेम ही थी, वहाँ भी हमने सहन करना था ट्रैफिक में, यहाँ भी किसी ने हमारे अनुसार ठीक नहीं था, कुछ बोला, अपने संस्कार के वश बोला, यहाँ भी हमें सहन करना था, रिएक्ट नहीं करना था। लेकिन वहाँ पर क्योंकि माया का रूप बदल जाता है, माया का रूप बदल जाना माना सिचुएशन बदल जाती है, चाहे ट्रैफिक है, चाहे कोई हमारे से ठीकरी से बात नहीं करता, चाहे कोई झूठ बोलता है, चाहे थोड़ा सा कंट्रोल करता है, चाहे वो घर में मदर इन लॉ है, बॉस है, मेड छुट्टी कर लेती है, ड्राइवर टाइम पर नहीं आता है, रूप बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, लेकिन हमें वही शक्ति को यूज़ करना होता है। पर क्योंकि माया चतुर है, रूप बदलती है, हम फेल हो जाते हैं, हम कहते हैं ये तो बात ही नहीं थी।
जैसे वो स्कूल में बच्चों के वो प्रॉब्लम होती थी ना मैथ्स की, उसको नाम ही कहते थे प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम हम जब मदर भी बच्चे को पढ़ाती थी या टीचर भी पढ़ाती थी तो 4-5 प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, 10 पढ़ाएंगे, अब पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सी आए। तो ज़्यादा फोकस प्रॉब्लम पर नहीं देती थी, फॉर्मूला पर देती थी। फॉर्मूला याद कर लो, फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी थोड़ी चेंज भी हो जाएंगी, फॉर्मूला यही है। तो फॉर्मूला तो बाबा ने भी बता दिया कि बच्चे बातें तो चेंज हो जाएंगी, प्रॉब्लम चेंज हो जाएंगी। कभी ट्रैफिक है, कभी मेड ने छुट्टी करी, कभी ड्राइवर लेट आया, कभी बॉस ने कुछ बोल दिया, कभी सबॉर्डिनेट ने काम नहीं करके दिया, कभी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, बातें बदल जाएंगी। पर फॉर्मूला वही है कि जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके प्रभाव में नहीं आना, अपना ध्यान रखना, थोड़ा न्यारा रहना कि दूसरे के संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े, हलचल में नहीं आना और न्यारे होकर के प्यारे बनना। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, प्यार से देना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना। वहाँ से ब्लैक बॉल आ रही है, वापस वाइट भेजना, करना वही था। लेकिन क्योंकि रूप बदल जाता है, जैसे बाबा ने कहा आजकल होता है ना, पुरानी चीज़ को इतना पॉलिश कर देंगे लगेगा बिल्कुल नहीं है, होगी पुरानी लेकिन लगेगा नहीं है। ऐसे माया भी थोड़ा सा रूप बदलती है, बीज वही होता है। जैसे बाबा ने एक और उदाहरण दिया, होगा बीज ईर्ष्या का, रूप बदल जाएगा। अब रूप कैसे बदल जाएगा? देखो अब ईर्ष्या ट्रिगर कैसे कैसे होती है। एक है कोई बहुत सफल हुआ, उसे सफलता मिली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो भी मेरे अंदर ईर्ष्या का संस्कार है। एक है किसी को कोई चांस मिला, हमारे ऑफिस में किसी को चांस मिला, सेंटर पर किसी दूसरी बहन को चांस मिला, मुझे अंदर में अच्छा नहीं लग रहा, वो भी ईर्ष्या है। मेरा स्टूडेंट इसका सेंटर का जाकर के कहीं और बहुत सेवा दे रहा है लेकिन मुझे बहुत अच्छा कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, वो भी अंदर में ईर्ष्या है। या किसी को कोई किसी की महिमा कर रहा है, किसी की महिमा कर रहा है, किसी को अप्रिशिएट कर रहा है, पर मुझे बहुत मुश्किल हो रही है कि उसकी इतनी महिमा क्यों कर रहा है। और मैं उसको बता रहा हूँ आप भले महिमा कर रहे हो पर उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। हम उसको उसकी कमियाँ याद दिला रहे हैं क्योंकि वो भी अंदर में, मेरा अंदर उस आत्मा से मुझे ईर्ष्या हो सकती है। तो देखो रूप कैसे भिन्न हो जाते हैं। किसी को सफलता मिली, किसी को अपॉर्चुनिटी मिली, किसी को चांस मिला, किसी की अप्रिसिएशन हो रही है, या ये भिन्न भिन्न है, लेकिन बीज ईर्ष्या है। रूप बदल जाएगा तो आपको लगेगा बात अलग थी। इसलिए बीज को पकड़ने की मेहनत करनी चाहिए। आज लोग बीज को नहीं पकड़ते। बीज मतलब मेरी कमी क्या है, मेरी कमज़ोरी क्या है। बाहर की परिस्थिति वही ट्रिगर कर सकती है जो चीज़ अंदर में है। जो विकार ही अंदर में नहीं है तो वो कैसे ट्रिगर होगा? फिर तो 10 क्या 50 बातें भी आ जाएं लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। पर आजकल देखो नए नए भी आते हैं ना, आप उनको जितनी सिचुएशन बता दो उतने में तो वो पास हो जाएंगे। उनको ट्रैफिक का एग्जाम्पल दो, वो ट्रैफिक में पास हो जाएंगे, इरिटेट नहीं होंगे। उनको बीमारी का एग्जाम्पल दो, वो उसमें पास हो जाएंगे। जैसे हम भी तो पास हो जाते हैं। बाबा हमें हर मुरली में कहता है बीमारी का पेपर आएगा पर वो भोगना नहीं है, ड्रामा की योजना है, हलचल में नहीं आना है, कष्ट होते हुए भी संतुष्ट रहना है, आदि आदि। तो वो जब पेपर आता है तो हम उसमें पास हो जाते हैं क्योंकि बाबा ने उस पेपर की तैयारी करा रखी होती है। हम सहन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बीमारी का चिंतन नहीं करते हैं, व्याधि का चिंतन नहीं करते हैं, मन को हिलने नहीं देते। यहाँ तक कि हम तो बहुत बड़े पेपर के लिए भी तैयार होते हैं। कोई शरीर भी छोड़ दे ना तो बाबा ने हमें पक्का कराया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। तो बहुत ब्राह्मण उस पेपर में भी पास हो जाते हैं। रोते नहीं हैं, हलचल में नहीं आते, प्यार से उस आत्मा को विदाई देंगे, पता है इसने जाकर के नया शरीर ले लिया। पर ये कुछ बातें थी, बड़ी बड़ी बातें जिनके लिए बाबा ने हमें तैयार कर दिया था। बाबा को लगा बड़ी बातों के लिए तैयार हो गए तो छोटी में तो पास हो ही जाएंगे, पर हमने बीज को नहीं पकड़ा तो हम बड़ी बातों में पास हो गए और छोटे में फेल होते जाते हैं। और छोटी बातें रोज़ आती हैं और जब रोज़ फेल होते हैं तो दिल बहुत भारी हो जाती है, अंदर में भर जाते हैं, गिल्ट होती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। पर हमने बीज को नहीं पकड़ा था कि मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है। हमने जो पेपर बाबा ने पक्का कराया था हमने वहाँ वो फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला तो हमें पता था कि सहन करना है, कोई शरीर छोड़ता है, इतनी बड़ी बात का भी सामना करना है, घबराना नहीं है। लेकिन जिस प्रॉब्लम का फॉर्मूला बताया था उस प्रॉब्लम में पास हो गए, और जो बताया नहीं था, ये तो बाबा ने मुरली में कहा नहीं था
कि अगर ड्राइवर थोड़ी देरी से आएगा तो भी बच्चे उससे प्यार से बात करनी है। रोज़ रोज़ मुरली में ये तो बताया नहीं था, ये तो बाबा ने रोज़ बताया नहीं था कि कोई अगर ठीक से बात नहीं करे, मैंने रोज़ नहीं आ रही थी वो चीज़। तो कभी कभी वो रोज़ माइंडसेट न होते हुए उस पेपर में हम फेल हो जाते हैं। पर जो मुख्य बात बाबा ने कही, बीज, बीज क्या है? क्रोध करने का है, अपसेट होने का है, ईर्ष्या का है। बीज क्या है? उस बीज को पकड़ना है। फिर उसमें किस शक्ति की आवश्यकता है? कहीं सहन करने की, कहीं सामना करने की, कहीं सहयोग देने की। उस शक्ति को यूज़ करके पास होना है। इसलिए बाबा ने कहा 2 बातों का अटेंशन दो। पहला, अपने दिल को बहुत साफ रखो। सच्चे दिल पर साहिब राजी। छोटी छोटी बातें होती हैं, दिल भारी हो जाती है, अंदर भारीपन हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हमें सहन करना नहीं आता तो हम सप्रेस करते हैं। सप्रेस करने का मतलब होता है मन में बहुत व्यर्थ चलता है, भले बोलेंगे नहीं। किसी ने हमें डांटा, टोंट किया, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, हमारे मन में व्यर्थ चल जाता है। हम उल्टा जवाब भी नहीं देते क्योंकि बाबा की कुछ श्रीमत और शिक्षाएं याद रहती हैं, तो हम उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। माना हम दुख देते नहीं हैं, पर हम दुख ले लेते हैं। क्योंकि ये श्रीमत तो सिर्फ बाबा ने हमको सिखाई नहीं कि दुख देना भी नहीं है, दुख लेना भी नहीं है। आज तक तो संसार में यही कहते थे दुख देना नहीं है, तो हमें भी वो कहीं ना कहीं पक्का हो गया दुख देना नहीं है। पर हम में से मेजॉरिटी दुख ले लेते हैं। किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, गलत बोला, गलत बात हुई, हम दुख ले लेते हैं। और दुख ले लेते हैं माना हमारे मन में चलता रहता है, हम उसको सप्रेस करते रहते हैं। और फिर बाबा ने कहा क्या होगा, गैस का गुब्बारा तो फटेगा। फिर किसी दिन हम फटते हैं, माना या तो रो देंगे या बहुत हमारे से गुस्सा हो जाएगा। हम कहेंगे कब तक सहन करें, आखिर मेरी भी तो कोई सीमा है ना, आखिर बांध कभी तो टूट जाता है। पर हमने कभी सहन किया ही नहीं। सहन करने का मतलब होता है कि अंदर में कोई नेगेटिव चिंतन चला ही नहीं, अंदर में कोई लकीर लगी नहीं, अंदर में कोई दर्द और दुख है ही नहीं। आपने तो बस सामने वाले के संस्कार को एक्सेप्ट कर लिया, वरना उसके संस्कार ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा की ही नहीं। लेकिन अगर हलचल पैदा हुई, व्यर्थ चिंतन चला, बोला नहीं चला, तो अंदर हम उसको समाते गए, सप्रेस करते गए, एक्सप्रेस भी नहीं किया, ट्रांसफॉर्म भी नहीं किया, सप्रेस सप्रेस दबा दबा करके फिर गैस का गुब्बारा फट जाता है। इसलिए बाबा ने कहा चलो बच्चे, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कम से कम सच्चे दिल से बाबा को तो बताओ। कोई भूल हो जाती है तो बाबा को तो बताओ, और बताओ भी महसूस करके। ऐसे नहीं हाँ हो गई ना मेरे से गलती तो क्या क्या अभी क्या करना है जैसे बाबा को ऑर्डर कर रहे हो या बाबा पर एहसान कर रहे हो, नहीं, लेकिन महसूस करके हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, हाँ मुझे गलत बोलना नहीं चाहिए था, मुझे गलत चिंतन भी नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी दूसरे के लिए व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए था। दिल साफ और बहुत सच्ची हो, बाबा को बोलो। बाबा ने कहा चलो किसी और को बोलने में शर्म भी आती है। कई बार हमें ये भी लगता है ना कि अच्छा किसी और को बोलेंगे, पता नहीं उसकी दृष्टि वृत्ति खराब ना हो जाए। साकार के दिनों में तो कचहरी लगती थी। कचहरी माना रात के समय मम्मा भी बैठती थी, सब बैठते थे। बाबा कई बार नहीं बैठता था, लेकिन मम्मा बैठती थी। बाबा इसलिए नहीं बैठता था क्योंकि बाबा को लगता था कि बाबा में तो शिव बाबा है। अगर उस कचहरी के अंदर भी किसी ने झूठ बोला तो कितना पाप हो जाएगा। तो वो कचहरी ऐसी होती थी कि हर एक को एक चांस मिलता था, अगर किसी से कोई भूल हुई है तो वो उसको सुनाए सबके सामने, क्योंकि वो चीज़ देहाभिमान भी तोड़ती है। वरना इसमें बहुत शक्ति लगती है ना, महसूस करो फिर सबके साथ अपनी बात को शेयर करो, पर उससे दिल हल्का हो जाता है। कोई बात होगी सामने वाले को, आपने सॉरी बोल दिया, अपोलोजाइज़ कर लिया, अपनी गलती रियलाइज़ कर ली, उसका भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अन्य आत्माओं की भी शुभकामना और दुआएं मिलती हैं कि ये आत्मा से चलो भूल हुई, लेकिन हम सबके सहयोग से इसका मन भी शांत हो। तो ये एक बहुत अच्छी विधि चलती थी कि किसी को अपना कुछ सुनाना है, किसी का कुछ सुनाना है, उससे परिवार के अंदर नेगेटिविटी की साइकिल नहीं होती थी। आजकल हम उस व्यक्ति को नहीं सुनाते, सही व्यक्ति को नहीं सुनाते, लेकिन किसी किसी को सुना देंगे, पर चिंतन करेंगे, व्यर्थ चिंतन करेंगे, तो उससे घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। तो लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, हम सुनाने में संकोच करते हैं, क्योंकि
हो सकता है उस समय बड़ों की स्थिति बहुत श्रेष्ठ थी। आज हमें लगता है अगर हमने किसी को सुनाया तो शायद इसकी दृष्टिवृत्ति मेरे प्रति खराब ना हो जाए, जो कई बार हो भी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब इतने एलिवेटेड नहीं होते। कभी कभी हमें ये भी लगता है ले मैंने तो बड़े को ये बात इतनी शुभ भावना से बताई थी, पर उन्होंने तो कंप्लेन भी नहीं की, मैंने तो बहुत शुभ भावना से बताई थी, पर उनकी वृत्ति फलाने के प्रति बिगड़ गई, तो मुझे लगता है इससे तो ना बताना अच्छा था। मैंने तो इसलिए बताया था कि बड़ों का सहयोग मिलेगा, पर बड़ों ने तो उसके साथ और थोड़ा होता ना, कई बार जो एक्शन लिया हो वो हमें लगे शायद ठीक नहीं है, या दृष्टिवृत्ति बदल गई हो। तो इन चीज़ों हो सकता है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता, पर बाबा ने कहा फिर भी हर एक अपनी बात सच्ची दिल से बाबा को तो सुना सकता है ना। बाबा को सुनाने से दिल खाली होंगी तो दिलाराम उस दिल में बैठेगा ना। अगर दिल बातों से ही भरी होंगी और भारी होंगे तो दिल वाला बाप कैसे याद आएगा। इस दिल में बाबा को बिठाना है कि सारे जगत की गंदी बातों को बिठाना है। तो पहली बात बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कहते हैं लेटर लिखो, चार्ट लिखो, बाबा को बताओ। वैसे तो कोई व्यक्ति भी हमारे जीवन में कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए, चलो कोई भी, जिसके प्रति हम फेथ रख कर के कम से कम अपनी गलती एडमिट तो कर सके। वो हमें कह तो सके आपकी ये भूल है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें आपकी ईगो थी, आप रूठ थे, आपको झुकना चाहिए। कोई सहारा होना चाहिए, नहीं तो फिर बाबा को तो सहारा बनाओ। तो बाबा ने पहली बात कही साफ दिल सच्ची दिल, और दूसरा बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो उस समय पर जब परिस्थिति का समय है बाबा आपको मदद देगा। नहीं तो कई कहते हैं हमें बाबा की बहुत मदद मिलती है, कई कहते हैं हमें बाबा की मदद नहीं मिलती। बाबा सागर है, दाता है, सबको शक्तियों की मदद देता है, खुले भंडार हैं, कोई पहरेदार नहीं है, सबको देता है, अथा देता है। लेकिन कैसे लेंगे, कनेक्शन कैसा है हमारा बुद्धिवानों के साथ। हमारा बुद्धिवान जो है उससे बुद्धि का कनेक्शन है। बुद्धि अगर स्वच्छ नहीं होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, वाइसलेस बुद्धि नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगी, तो उस समय बाबा जो हमें एक्स्ट्रा मदद देना चाहता है वो हम कैच नहीं कर पाते। और जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है उनको बाबा की भी मदद मिलती है, ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं, बड़ों का भी सहयोग मिलता है, तो उनके लिए वो पेपर पार करना सहज हो जाता है। तो बुद्धि की लाइन क्लियर रखना मतलब बुद्धि के अंदर व्यर्थ कचरा कुछ भी नहीं हो, वाइसलेस बुद्धि हो, प्योर इंटेलेक्ट हो। जैसे बाबा ने कहा साइंस के साधन भी आजकल अगर थोड़ी भी डिस्टर्बेंस हो, पहले वो फ़ोन करते थे, ट्रंक कॉल कनेक्ट करते थे, फिर कहते थे लाइन में डिस्टर्बेंस है तो वहाँ की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही। अभी भी आप देखो, आप किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ सिग्नल नहीं है तो आवाज़ कैसे कट कट करके आती है, तो कहते कट ऑफ हो रही है, आपकी आवाज़ कट ऑफ हो रही है, क्लियर कैच नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ भी बाबा की टचिंग्स को कैच करना है। बाबा की जब टचिंग होगी तो आपको एकदम संकल्प आएगा, हाँ ये करना है, इसमें सफलता समाई हुई है, बाबा टच करेगा। और हमारी दादियाँ ऐसे ही तो बेहद का कार्य किया, क्योंकि वो टचिंग मतलब वो जिसको लोग दुनिया में इंट्यूशन भी कई बार कह देते हैं, वो बहुत पावरफुल होती है। पर वो इंट्यूशन भी किसको होती है, दुनिया में भी इंट्यूशन उन्हीं की पावरफुल होती है जिनकी दिल और बुद्धि बहुत साफ होती है। जैसे आप हलचल वाले पानी में नहीं देख सकते नीचे क्या है, लेकिन अगर पानी बहुत शांत और काम है तो आपको नीचे तक दिखाई देगा। ऐसे हम सबको पता होता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन बहुत हलचल होने के कारण, दिल भारी होने के कारण, बुद्धि के अंदर इधर उधर की व्यर्थ बातें होने के कारण हम कैच नहीं कर पाते। फिर निर्णय सही नहीं होता, कर्म सही नहीं होता, फिर और बोझ महसूस होता है। तो बाबा तो हल्का करने के लिए आए, दिल को भी हल्का करने, बुद्धि को भी हल्का करने, कि हम मन मनाभव स्थिति में स्थित हो सकें। तो इन दो बातों पर अटेंशन देना है। कोई बात हो गई, बाबा के कमरे में बैठो, प्यार से सारी बात बाबा को पत्र में लिख करके दो, दिल से महसूस करके दो, फिर बुद्धि को एकदम खाली कर दो। फिर बुद्धि को एकदम खाली करके बुद्धि को बाबा में लगाओ, याद करो, बिल्कुल निरसंकल्प होकर, कोई स्वार्थ नहीं। बाबा आप मुझे गाइड करो, आप मुझे टच करो, मुझे क्या करना है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो भी टचिंग नहीं होगी।
होगी भी तो आप उसको पकड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरा अगर ऑलरेडी कोई स्वार्थ है, इच्छा है, अपेक्षा है, कुछ नहीं, मन बुद्धि को खाली करके बाबा अभी आप टच करो, बाबा टच करता है। और वो टचिंग इतनी पावरफुल होती है, वो एक श्रेष्ठ संकल्प होता है, उसमें सफलता समाई होती है। तो इन 2 बातों पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। और लास्ट में एक और बात बाबा ने कही। डबल विदेशी बैठे थे, पर बाबा ने कहा बाबा सिर्फ डबल विदेशियों को नहीं कह रहा है, सबको कह रहा है अपनी नेचर को ईजी बनाओ। अब ईजी नेचर यहाँ बाबा किसको कह रहा है? सरलता को। एक होता है ईजी नेचर, केयरलेस, भाई ये तो बहुत ईजी है, काम जो आज करना था वो कहते 4 दिन बाद कर लेंगे, बाबा ने तो ईजी रहने के लिए कहा है। नहीं, वो अलबेलापन है, वो केयरलेसनेस है। एक ईजी नेचर है सरल, सरल है, वरना जैसे समय, जैसे परिस्थिति, जैसा व्यक्ति अपने को एडजस्ट कर लेता है, मोल्ड कर लेता है, ऐसा व्यक्ति बाबा ने कहा संबंधों में बहुत सफलता प्राप्त करता है, हर एक के प्रति स्नेही होता है, उसके संकल्पों के अंदर भी विजय होती है, उसकी वाणी के अंदर मधुरता होती है, ईजी नेचर होती है, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहता है, मन उनको रिगार्ड दे पाता है, छोटों को प्यार दे पाता है, साथियों के साथ साथियों की तरह रह पाता है। नहीं तो कई बार बहुत ऑफिशियल हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऑफिशियल होना अच्छा है, लेकिन जिस समय साथी बनना है उस समय अगर ऑफिशियल होंगे, सीरियस होंगे, तो वो आपकी क्वालिटी भी क्वालिटी नहीं लगेंगे, आपकी स्पेशलिटी और विशेषता भी वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो जिस समय ऑफिशियल होना है ऑफिशियल भी होना है, लेकिन जिस समय रमणीक होना है, हल्का होना है, सरल होना है, आपके सामने कोई छोटा बच्चा है, आपके सामने कोई साथी है, तो अपने को मोल्ड कर लेना। और मुझे याद आता है बाबा मनोहर दादी को कहता था कि यह आलू मिनिस्टर है। जैसे आलू सब सब्जियों में मिक्स हो जाता है और उसके बाद उस सब्जी के टेस्ट को एनहांस कर देता है। किसी को कोई सब्जी नहीं अच्छी लगेंगी, आलू ज़रूर खा लेंगे। ऐसे बाबा ने कहा कि मनोहर दादी का भी विशेष गुण था कि जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसी परिस्थिति, मोल्ड हो जाना, एडजस्ट हो जाना, किसी के साथ भी रह लेना, किसी को भी संतुष्ट कर लेना, किसी को भी खुश कर लेना, उसको कहेंगे इजी नेचर, सरल। आलस वाला इजी नहीं, केयरलेस वाला नहीं। बाबा ने तो कहा था इजी नेचर, वो इजी नहीं, वो तो मर्यादाओं में ही चलना होता है, डेट की भी मर्यादा होती है, उसको जिम्मेवार कहते हैं। भाई ये कार्य आज करना था तो आज ही करना है, उसमें आप इजी हो जाएंगे, 4 दिन बाद करेंगे तो उसमें अपना और औरों का कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन इजी नेचर उसको कहते हैं कि अंदर में बहुत उसके संकल्पों में लाइटनेस होती है, हर एक की विशेषता उसने अपनी बुद्धि में धारण की हुई होती है, उसका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत मिलनसार होता है, हर एक व्यक्ति उससे मिल करके खुश होता है, हर एक को स्नेह पहुंचता है, हर एक को अपनेपन की भासना आती है, हर एक को उससे कुछ ना कुछ मिलता है, हर एक उसके साथ बैठना चाहेगा, काम करना चाहेगा, घूमना चाहेगा। तो ऐसा सरल व्यक्ति अगर हमारे आसपास हो तो ये भी हमारा भाग्य है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन से भी घर में एक हल्कापन आता है, खुशी की लहर दौड़ती है। और कहीं बहुत सीरियस ऑफिशियल होते हैं ना तो घर में बहुत भारीपन बना रहता है। होता तो वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भान अपनी पोजीशन का होता है, हम इंचार्ज हैं, हम मैनेजर हैं, हम सीईओ हैं, हम हल्के नहीं हो सकते, हमें हमेशा उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। लेकिन दादियाँ ऐसी नहीं थी, कोई भी होता था तो उसके साथ बहुत मिलनसार, हर एक को बहुत अपनेपन की भासना आती थी, हर एक को लगता था ये हमारी फ्रेंड है। और फिर उतना ही रिगार्ड भी था कि ये दादी जी हैं, ये हमारे बड़े हैं, जो उनकी पोजीशन का रिगार्ड भी रहता था, लेकिन अपनापन और इजीनेस पे थी, क्योंकि वो इजी थे तो फिर औरों को भी इजी फील होता था। हम टाइट होंगे, ऑफिशियल होंगे, सीरियस होंगे तो औरों को भी थोड़ा सा उसमें शायद मुश्किल हो। तो ये एक आत्मा का वाइब्रेशन होता है। वैसे हर आत्माएं अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे वाइब्रेशन में हल्कापन होना चाहिए। हर एक, जैसे दादियाँ भी बहुत भिन्न भिन्न अलग थी, कोई बहुत रमणीक थी, कोई बहुत अंतर्मुखी थी, कोई गंभीर थी, लेकिन उसके बाद भी एक सरलता और इजीनेस का नेचर हर एक के अंदर था। तो वो चीज़ आज बाबा हमें कह रहा है। उसके बाद तो लास्ट में बाबा ने केवल ड्रिल याद दिलाई, करा तो पहले ही दी थी, केवल याद कराई कि बच्चे हर घंटे ज़रूर करना है, कितने भी बिजी हो 5 सेकंड का राउंड लगाना है, फिर वापस काम में चले जाना है।
और फिर बाबा ने एक एक बच्चे को खूब दिल से याद प्यार दिया, नाम सहित हर एक को याद प्यार भी दिया, खूब वरदान दिए और हर एक बच्चा विजयी बने। ऐसे बाबा ने खूब वरदान देते हुए, जैसे सीज़न की लास्ट मुरली थी, तो बहुत प्यार सभी को दिया। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी, ज़रूरी बातें थी। ड्रिल भी करना है, लकीर नहीं लगानी है, शक्ति को धारण करना है, बीज को पहचानना है, एक ही गलती बार बार नहीं करनी, दिल साफ रखना है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है और नेचर को इजी बनाना है। तो कौन सी बात आपको भी टच हुई, क्या करने वाले हैं, उसको ज़रूर लिखें, नीचे कमेंट्स में भी लिखें और अपनी स्मृति में भी उसको अंडरलाइन करें। ओम शांति।